हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हिमांशु गोयल और स्वागत है आपका मेरे चैनल में देखो और सीखो में। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ जीएसटी की दो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स शेयर करने वाला हूं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जीएसटी और इनकम टैक्स की कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। सो गाइस, सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो कंपोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए है। आप सभी को पता है कि एक 11 जून 2021 को एक नोटिफिकेशन आई थी जिसमें कुछ फंक्शनलिटीज़ को डिप्लॉयड करने की बात की गई थी जीएसटी पोर्टल पर। उसमें से एक फंक्शनलिटी जो थी वो नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट थी जो में अवेलेबल कराई जानी थी कंपोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए। तो ये फंक्शनलिटी जो है नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट वो अनेबल कर दी गई है जीएसटी पोर्टल पर। तो यहाँ से अब कंपोजिशन टैक्स पेयर्स उनको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले उनको जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है, उसके बाद सर्विस वाले टैब में आना है, उसके बाद लेजर्स वाले सेक्शन में आना है, उसके बाद नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट का वहाँ पर इनको एक टैब दिख जाएगा, वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं। सो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट क्या है। नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट एक तरह से आपकी स्टेटमेंट है। मान लीजिए आपकी किसी मंथ में सेल से ज़्यादा सेल्स रिटर्न है तो वहाँ पर आपकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएगी और वो नेगेटिव वैल्यू पहले पोर्टल नहीं लेता था लेकिन अब वो नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट में चली जाएगी और वो वहाँ पर एक्यूमुलेट होती रहेगी और इन फ्यूचर जब आपकी कभी भी लाइबिलिटी आएगी तो वो उससे फर्दर एडजस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर बोला है इन केस ऑफ अ नेगेटिव लाइबिलिटी इन एनी टैक्स पीरियड ऑफ अ कंपोजिशन टैक्स पेयर्स द सेट नेगेटिव लाइबिलिटी विल बी मेंटेन्ड इन नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट। दिस नेगेटिव बैलेंस lying in the negative liability statement will be automatically adjusted against the liability of subsequent tax period। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैसिलिटी है जो अवेलेबल कराई गई है कंपोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए। और एक दूसरी अपडेट जो है वो है कि एक मॉड्यूल वाइज न्यू फंक्शनलिटीज़ डिप्लॉयड की गई हैं जीएसटी पोर्टल पर। उसमें से जो कुछ फंक्शनलिटीज़ हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जीएसटीएन की तरफ से कुछ फंक्शनलिटीज़ को डिप्लॉयड किया गया है। यहाँ पर बोला गया है एक रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है और दूसरी रिटर्न से रिलेटेड है। सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन वाली डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो बोला गया है कि एक्सटेंशन इन डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिवोकेशन एप्लीकेशन ऑफ कैंसिलेशन इन फॉर्म GST REG 21। तो ये फंक्शनलिटी जो है वो अवेलेबल करा दी गई है टैक्स पेयर्स को। द टाइम फॉर फाइलिंग द एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन फॉर दोज एप्लीकेंट। ये फंक्शनलिटी खाली उन्हीं एप्लीकेंट्स के लिए अवेलेबल कराई गई है फॉर होम द ड्यू डेट टू फाइल द सेम फॉल्स बिटवीन 15 अप्रैल टू 30 मई 2021। जिनकी एप्लीकेशन की डेट रिवोकेशन की फॉल कर रही है उसकी ड्यू डेट जो है वो फॉल कर रही है बिटवीन 15 अप्रैल से 30 मई के बीच में। उनके लिए फंक्शनलिटी को अवेलेबल करा दी गई है। और यहाँ पर बोला है कि द टाइम फॉर फाइलिंग द एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन फॉर दोज एप्लीकेंट फॉर होम द ड्यू डेट टू फाइल द सेम फॉल्स बिटवीन 15 अप्रैल टू 30 मई 2021 हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल 31 मई। तो पहले 31 मई तक एक्सटेंड की गई थी, उसके बाद इसको फर्दर एक्सटेंड की गई थी 30 जून 2021 तक। तो ये जो फंक्शनलिटी है वो अवेलेबल करा दी गई है उन एप्लीकेंट्स के लिए जिनकी ड्यू डेट फॉल कर रही है एप्लीकेशन की 15 अप्रैल से 30 मई के बीच में। और उसके बाद जो दूसरी फंक्शनलिटी है वो रिटर्न से रिलेटेड है। यहाँ पर उसमें बोला है कि गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस सर्टेन रिलैक्सेशंस इन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स एंड अदर जीएसटी रिलेटेड कंप्लायंसेस बाय टैक्स पेयर्स ऑन अकाउंट ऑफ प्रिवेलिंग कोविड-19 पैंडमिक। तो गवर्नमेंट ने कुछ रिलैक्सेशंस दी है फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स में ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक। सबसे पहले जनरेशन ऑफ फॉर्म GSTR 2B फॉर अप्रैल 2021 ये अवेलेबल करा दिया गया है। वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड लेट फीस फॉर नॉर्मल टैक्स पेयर्स फाइलिंग रिटर्न्स ऑन मंथली और क्वार्टरली बेसिस एंड कंपोजिशन टैक्स पेयर्स। वेवर ऑफ लेट फीस और इंटरेस्ट के लिए भी फंक्शनलिटी अवेलेबल करा दी गई है जिसमें कुछ रिड्यूस किया गया था। एक्सटेंशन इन डेट्स ऑफ वेरियस GST कंप्लायंसेस फॉर GST टैक्स पेयर्स। रिलीफ टू टैक्स पेयर्स रिगार्डिंग लेट फीस फॉर डिले इन फाइलिंग फॉर्म GSTR 3B रिटर्न्स। तो रिलीफ दिया गया है जो टैक्स पेयर्स को रिगार्डिंग लेट फीस के लिए, तो उसकी भी फंक्शनलिटीज़ अवेलेबल करा दी गई हैं जीएसटी पोर्टल पर। उसके बाद बोला है टैक्स पेयर रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 कैन नाउ फाइल देयर फॉर्म GSTR 1 एंड फॉर्म GSTR 3B विद EVC अपार्ट फ्रॉम फाइलिंग इट DSC। जो भी टैक्स पेयर्स रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट में वो अपनी GSTR 1 और GSTR 3B को EVC के थ्रू फाइल कर सकते हैं 31 मई 2021 तक।
तो ये जो फंक्शनलिटीज़ हैं 31 मई 2021 तक, और उसको फर्दर एक्सटेंड करके 31 अगस्त 2021 तक कर दिया गया था। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। सो गाइस, ऐसे ही और अपडेट्स पाने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।